शांति। मधुबन में आप दूर दूर से आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके कदम कदम में खूब कमाई तो होती ही रही है, परंतु यहाँ पहुँचते ही मधुबन के वातावरण के अंदर आपको विशेष प्राप्ति का अनुभव जैसे ही पाँव रखा वैसे शुरू हो गया होगा। मैं ठीक कह रही हूँ? क्योंकि जैसे कोई मंदिर में जाते हैं तो उस स्थान पर हम देखते हैं कि कितना वातावरण से लोगों को मदद मिलती है। कोई ना उम्मीद जाता बस मंदिर तक पहुंचा और उस वातावरण में उसका उमंग उल्लास फिर से लौट के आया। यदि कोई कमज़ोरी महसूस होती तो मंदिर में जाने से उनको वो बल उस समय के लिए तो कुछ क्षण के लिए अनुभव होता। और जब हम मधुबन आते हैं, चाहे पांडव भवन जहाँ ब्रह्मा बाबा ने कितनी तपस्या की, खुद दादियों ने तपस्या की, बाबा की कर्म भूमि, चाहे ज्ञान सरोवर जहाँ पर हज़ारों ने नए जीवन का अनुभव किया, चाहे शांतिवन। मैं आज थोड़ा हिसाब लगा रही थी कि शांतिवन की इतनी शक्ति का अनुभव क्यों होता, क्योंकि आप सोचो, मैं समझती शायद 97-98 में यहाँ लगातार कार्यक्रम चलते ही रहे हैं। उससे पहले भी कुछ शुरू हो चुके थे, परंतु जब यहाँ लगातार कार्यक्रम चलते रहे, अव्यक्त बाप दादा के साथ 25,000 लोग, वर्ष में 12 बारी 25,000 को आप गिनती करो, और भी तो बीच बीच में भी आते थे। परंतु इतने वर्षों से अब तक इतना संगठन योग लगा रहा है, तो इस धरनी को भी कितनी शुद्ध शक्तिशाली आप सबके वाइब्रेशंस ने बना के रखा है। और उसका हम फल भी खुद भी अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आते ही और संसार की बातें भूल जाते और बाबा की सेवा और बाबा का ज्ञान और बाबा का परिवार, वही हमें अनुभव होने लगता। तो यहाँ पर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना और अशरीरी स्थिति का अनुभव करना बहुत बहुत बाबा ने सहज बना के रखा है। ये जैसे कि रनवे होता है ना एरोप्लेन के लिए, तो रनवे की जगह है जहाँ से प्लेन ऊपर सहज उड़ के ऊपर ऊंच चोटी तक पहुँच सके। तो अभ्यास हम शुरू करते हैं आत्म स्मृति से। जब आत्मा को एकांत खींचता है, हम एकांत प्रिय बनते हैं। और संसार में सभी ऐसे नहीं है, कुछ गिनती के ही होंगे जिन्हों को एकांत खींचता हो। परंतु बाबा के बच्चे अवश्य वो आत्माएं हैं जो एकांत प्रिय है। तो आप ऐसे स्थान पर आए हो जहाँ बेशक संगठन बड़ा है, परंतु अंदर ही अंदर एक के अंत में जाने का वो आपके पास लक्ष्य है। और उस एकांत में जाने से खुद की भी पहचान बढ़ती जाती, और जितनी जितनी आत्म स्मृति, आत्म स्थिति, उतना फिर बाबा के साथ भी हमारा घनिष्ठ संबंध होता जाता। जैसे रेडियो रिसीवर होता है, उसको ट्यून करना होता है राइट फ्रीक्वेंसी पर, इसी तरह से जितना जितना हम दिन भर आत्म स्मृति का अभ्यास करते हैं, फर्स्ट लेसन है, परंतु फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस बहुत आदि से अंत तक
चलना होता, क्योंकि बीच में यदि थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चला गया, देह भान में आ गए, तो फिर उसमें हमारी वो स्थिति नहीं होती जो हम बाबा की समीपता का अनुभव करें। कई बार यदि कोई कहता है कि मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है आत्म स्मृति का, उस पर शायद इतना ध्यान नहीं। परंतु जैसे जैसे आत्म स्मृति पर हम ध्यान देते हैं, तो उस आत्म स्मृति से सहज ही जब आप योग में बैठेंगे, तो ये आत्म स्मृति चलती फिरती, न सिर्फ जब आप यहाँ आकर बैठें, परंतु चलते फिरते आप इस बात का अभ्यास करेंगे, तो फिर उस समय फिर जब बैठते हैं तो सहज आपको देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ वो अनुभव होने लगेगा। नहीं तो कुछ आप बैठो तो कुछ टाइम लगता है, परंतु उस स्थिति में बैठो जबकि दिन भर आपका अभ्यास ये रहा है, मैं कौन, आंखें देखने वाली कौन आत्मा हूँ, कानों से सुनने वाली कौन मैं आत्मा हूँ, मुख से बोलने वाली कौन मैं आत्मा हूँ। जितना देह भान बिल्कुल स्मृति में ऐसे पक्का हो गया है, क्योंकि सारा जन्म, और न सिर्फ ये एक जन्म परंतु जन्म जन्मांतर इस बात का हमने बिल्कुल इतना अभ्यास किया है जो वो नेचुरल बन गया है। परंतु अभी हमको उसको रिवर्स करना होगा, उसको हम चेंज करें आत्म स्मृति का ध्यान रख करके। दिन भर में 2 बातें आपने कुछ समय लगातार आत्म स्मृति का अभ्यास किया है, कर्म इंद्रियों को भी आपने कंट्रोल किया है आत्म स्मृति के द्वारा, परंतु फिर भी 2 बातें आती है जो हमें फिर लगता है कि अभी और पुरुषार्थ करने की मार्जिन होती। ये जब संकल्प आता है कि मैं राइट हूँ, कभी किसको ये संकल्प आया है, मैं राइट हूँ, सबको मेरी बात को मानना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ ना मैं राइट हूँ, कभी आया है ये संकल्प? आप कहो न कहो, आप थोड़ा मेमोरी को, यादाश्त को वाइंड करो तो आपको याद आएगा कि कभी बच्चों के साथ आपने ये कहा होगा, कभी हमजिन्स के साथ कहा होगा, कभी घर पे, कभी काम पर, कभी फ्रेंड्स के साथ। मैं तो जानता हूँ ना, मुझे तो बहुत अनुभव है इस बात का, परंतु वो जो शब्द है मैं राइट हूँ, वो है इस देह भान की निशानी। तो हमें उस समय सावधान होना चाहिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। और सेकंड, जब हम ये कहते हैं कि मैं ये पसंद करता हूँ, उसका मतलब मैं ये पसंद करता हूँ, दैट मीन्स ये मैं ना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। यदि पसंदी है तो फिर चाहिए और फिर ये, परंतु जब हम आत्म स्मृति में हैं तो न्यारी स्थिति, अच्छी चीज़ है ठीक है, और कोई चीज़ है इतनी सुंदर नहीं है, इतनी टेस्टी नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, इट्स ओके। तो ये जो पसंदी की बात आती है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, तो आज कोई खाने की चीज़ के लिए या पहनने की चीज़ के लिए हम ये शब्द कहते, परंतु आगे चल कर के हम मनुष्यों के लिए भी कहेंगे ये पसंद है, ये नापसंद है, तो उसमें तो आप सोचो कितना नुकसान हो सकता। तो ये 2 पॉइंट्स आती है जो बिल्कुल आप अपने को कैच करना, ये सावधानी आती है कि हम अपने पर ध्यान रखें कि ये इन 2 बातों से हम फ्री रहें। तो फिर बाबा के साथ संबंध, और बाबा सहज ही हमें
इस शरीर के भान से दूर हमें अशरीरी स्थिति का अनुभव कराएंगे। बाबा ने हर प्रकार की बात बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट समझा ली है, परंतु हमें वो स्टेप्स फॉलो करना होता है। और फिर उसमें भी न सिर्फ जब हम योग में बैठते हैं, परंतु योग का संबंध ही है हमारे दिन भर के दिनचर्या के साथ। और विशेष आप देखेंगे कि दिन भर की दिनचर्या जो रही है उसका फिर कनेक्शन होता है अमृत वेले के साथ। हमने दिन भर अच्छी तरह से ध्यान रखा होगा अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी कृति पर, तो फिर हमें वो मदद मिलेंगी जो अमृत वेले हम बाबा को याद करें और बाबा हमें देह से न्यारेपन का अनुभव कराकर हमें अशरीरी स्थिति क्या होती उसका अनुभव करा सके। तो बाबा कहते हैं कि आपकी योगी जीवन है। योग 1 घंटे का 2 घंटे का नहीं है, परंतु जीवन ही योगी जीवन है। तो जितना हमने श्रीमत पर ध्यान रखा होगा दिन भर, उतना ही फिर हमें योग के समय बाबा विशेष अनुभव कराएंगे। और उसमें आप सोचो कि किस बात पर हमारा मनन चिंतन चलता। क्या दिन भर हमारा मनन चिंतन ज्ञान की बातों पर चलता? अभी यदि आपसे पूछें कि सवेरे बाबा ने क्या बताया, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। क्या बताया? बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत पसंद आई, परंतु क्या बताया? और फिर स्लोगन क्या था और वरदान क्या था? तो देखो वो बात याद आते फिर वो खिसक जाती, भूल जाते। क्यों? क्योंकि इतना ध्यान नहीं रहता कि इस बुद्धि के तिजोरी में हम कौन से रत्न रख रहे हैं, या रत्नों को नहीं रखा है, खाली जगह है, तो उसमें और कौन सी बातें चलेंगी, वो तो फिर आप जानते हैं। ऐसी बातें चलेंगी जो हम ये नहीं कह सकेंगे कि हाँ हमारी शुभ भावना, हमारी शुभ कामना दिन भर रहती नहीं, और अनेक फालतू बातें हमारी बुद्धि को भटकाती रहती। और यदि दिन भर हमने ज्ञान का मनन चिंतन किया, आत्म स्मृति में रहे, तो देह से न्यारी स्थिति, अशरीरी स्थिति सहज हो जाती और हमें बाबा परम धाम का सैर कराते हैं और आत्मा को अपना घर का बहुत ही सुंदर अनुभव होता। और जब हम घर का अनुभव करते हैं, उस समय आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप, बिंदु स्वरूप, जिसमें देह का तो कुछ संबंध ही नहीं है, यहाँ प्रकृति में आते हैं तो देह का संबंध, ऊपर बिल्कुल किसी के साथ का भी संबंध नहीं, प्रकृति का ही, तत्वों का भी संबंध नहीं, वो वहाँ है ही नहीं। बस आत्मा अपने निज स्वरूप में शिव बाबा के साथ उस बेहद के प्रकाश की दुनिया में वहाँ स्थित है। तो उस अशरीरी स्थिति का अनुभव जितना हम करेंगे, हो सकता है कि पहले कुछ क्षण के लिए ही वो अनुभव हो, परंतु जितना हम ध्यान देकर उसको बढ़ाने चाहेंगे, हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो जितना जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करेंगे, उतना ही हमें बिल्कुल वो आत्मा की पवित्रता की स्थिति, शांति की स्थिति और बिल्कुल एकाग्रता की स्थिति का अनुभव होगा, जो बहुत बहुत आवश्यक है। अब भी हम उस अनुभव को जितना कर सकें, हम अभी वो अनुभव करते चलें। जिस समय अंत घड़ी आएंगे, तो उस समय हमारा बुद्धि बिल्कुल
अभ्यास किया हुआ है तो आप सीधा ही पहुंच जाएंगे। मानो कि जैसे कोई नया होता, आपने बेशक उसको अपने घर का एड्रेस दिया हुआ है, परंतु रास्ते में से ही आपको 3 बारी वो फ़ोन करेगा, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अभी कहाँ जाऊँ, अभी कहाँ जाऊँ, अभी कहाँ जाऊँ। और आप उसको गाइड करते रहेंगे फ़ोन पर, अच्छा अभी आपको ये नज़र आ रहा है, अभी आपको ये दिखाई दे रहा है, अभी और आगे, यहाँ मोड़ो, यहाँ मोड़ो। परंतु जिसको घर का रास्ता मालूम होता, उसको कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में, बहुत फास्ट, सीधा सीधा, न पूछने की ज़रूरत है, न रुकने की ज़रूरत है, न ठहरने की ज़रूरत है, सीधा ही अपने घर जल्दी जल्दी पहुंच जाता। तो आप सोचो कि आपको परम धाम पहुंचने में कितना टाइम लगता। और यदि बहुत टाइम लग रहा है, इसका कारण ये कि हमने कम अभ्यास किया है अपने घर जाने का। और जितना जितना हम इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करेंगे कि जब मुझे चांस मिले, बस देह यहाँ, आत्मा की कॉन्शियसनेस, चैतन्य शक्ति का अनुभव, उड़ के हम बाबा के पास बिल्कुल अपने घर में पहुँचे। आना और जाना, ये दोनों बातों का हम अनुभव जितना जितना करेंगे, उतना न सिर्फ हमें वहाँ की बहुत सुंदर स्थिति का अनुभव होगा, वैसे भी आप सोचो, ब्राह्मण आत्माएं जिस समय कलयुग समाप्त होता, कितना समय घर में रहेंगे? बहुत ही कम, बस हाथ लगा करके जल्दी अपने सुखधाम में आ जाएंगे। कौन चाहता है कि जल्दी हम परमधाम से अपने सुखधाम में आ जाएं? समझा प्रश्न न? तो आप ऐसे अपना पुरुषार्थ रखें जो बस एक संकल्प से घर पहुंच जाओ, और फिर हाँ, उस समय जल्दी ही हम स्वर्ग की दुनिया में पहुंच जाएं। ज़्यादा समय बाबा हमें वहाँ नहीं रखेंगे, परंतु इस कारण से अब भी ही जितना हम अपने घर का अनुभव करेंगे, उतना वो मीठा घर, बाबा कहते हैं स्वीट होम, परम धाम, तो उस स्वीट होम का जितना हमें अब भी ही अनुभव होगा, फिर बाद में बहुत सहज वो हम अनुभव कर पाएंगे। और अभी संगम युग में घर जाओ और फिर वहाँ से आप एक बात ज़रूर करो, ऊपर रहते भी उस अशरीरी स्थिति में, अपने बीज रूप स्थिति में रहते, आप नीचे सृष्टि को झांक के देखो, तो आपकी जो दृष्टि होंगी इस सृष्टि के प्रति, वो आपको लगेगा कि ये हमारा बिल्कुल घर वहाँ है, परंतु यहाँ हम पाठ बजाने के लिए खेल में जा रहे हैं, ये स्टेज है। और ये जो आपका अनुभव होगा, जबकि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आएंगी, आपको ये याद रहेगा, मेरा घर तो वहाँ, ये स्टेज, ये मेरा पार्ट, और साथ साथ ये अन्य आत्माओं का किस प्रकार से पाठ चल रहा है, आप साक्षी होकर के उन्हों के पाठ को भी देख सकेंगे। घर का अनुभव नहीं है तो हम समझते हैं कि यहाँ ही मेरा घर है, तो हम सब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं अपने साथ। तो ये चीज़ें तो मेरे साथ नहीं चलने वाली हैं, ये शरीर भी मेरे साथ नहीं चलने वाला है। मैं आत्मा अकेली, किसी और का भी साथ नहीं होगा, बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा के साथ मुझे अभी से ही इतना गहरा संबंध बना के रखना है, जो बस बाबा मुझे खींच के ऊपर लेके जाए। परंतु वो संगम युग में भी, अभी जितना भी समय संगम युग का है, हम बिल्कुल
स्टेज है, पार्ट है, और हम किसी बात में फंस नहीं जाएंगे। जो कार्य मुझे करना है, जो जिम्मेवारी है मुझे निभानी है, परंतु हम फंसेंगे नहीं। तो यदि इस प्रकार का मनन, चिंतन और अनुभव हम करते रहें तो आप सोचो कि अशरीरी बनकर बस घर का अनुभव करें। परंतु दूसरा भी अशरीरीपन का अनुभव यहाँ होते भी हो सकता, और वो है कि शरीर यहाँ है और मैं आत्मा जैसे कि बुद्धि योग बल से यहाँ से मैं देख रही हूँ शरीर को, और बाबा की याद में बाबा मेरे शरीर को भी, आत्मा को भी और शरीर को भी सकाश देते रहते। दादियों का मुझे मालूम है, जब जब उनके सामने प्रकृति की, शरीर की बातें आती थी तो कभी भी वो उसमें नाराज़ नहीं होते थे, दुखी नहीं होते थे। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है वो अलग बात, परंतु उसमें उनके मन में कुछ अशांति हो, कुछ लगे कि मेरी कुछ भोगना है, ऐसे कभी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको ये अभ्यास था, शरीर यहाँ, मैं आत्मा बाबा के साथ, बिल्कुल बाबा की लाइट और माइट मुझ आत्मा को मिल रही है, और वो लाइट और माइट शरीर को भी मिल रही है। जब बाबा हमें ये कहते हैं कि आज जैसे बाबा ने कहा आपके पास 2 बल है, एक तो है पवित्रता का बल और दूसरा फिर है योग बल। तो जिस आत्मा को योग बल भी है, पवित्रता का भी बल है, बाबा की मदद भी है, तो वो अपने शरीर को भी बिल्कुल उस, जबकि कोई भी दर्द है, कुछ शरीर का कष्ट है, परंतु वो जो बाबा का सकाश हम शरीर को भी देती हैं, उसको भी जो मदद मिलती, फिर बाबा का कारोबार नहीं रुकता, जल्दी ही वो ठीक होकर के फिर सेवा भी होती। परंतु उस समय भी आप लोग कई हैं जो पुराने भी बैठे हैं, तो उन्होंने तो दादियों को देखा कि शरीर को कष्ट है, परंतु चेहरे में बाबा की याद, बाबा की स्मृति, और हम लोगों को भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाकर उड़ाते रहते थे। उनको शरीर का कष्ट कभी आत्मा को दुख नहीं देता था। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, क्यों? अशरीरीपन का अभ्यास। तो मैं कहेंगी कि सीधा हम कहें हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें, वो मेरे लिए इतना सहज नहीं है। मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ से डिटैच होकर परम धाम की यात्रा करके फिर वहाँ से जब हमें आना है, सीधा यहाँ सृष्टि मंच पर नहीं आओ, ऊपर से देखो कि सृष्टि का चक्कर कैसे घूम रहा है, परंतु वो स्टेज, परंतु अभी मुझे अपने घर से अव्यक्त वतन में आना है। वहाँ पर मेरी मुलाकात होती है अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के साथ, और अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के साथ साथ शिव बाबा भी है। बाप दादा इकट्ठा ही कार्य कर रहे हैं आज तक, ऐसे नहीं कि अभी एक कर रहा है। बाबा का इतना सुंदर कार्य कैसे चल रहा है। अव्यक्त बाप दादा आज तक भी अपना कार्य कर रहे हैं, तभी तो इतनी सब संख्या में भागते भागते बाबा के घर आकर पहुंचते हैं। तो वतन में, सूक्ष्म वतन में हम देखते हैं अव्यक्त बाप दादा को, और उस अव्यक्त वतन में बाबा हमें भी न सिर्फ बीज रूप आत्मा को देखते, परंतु बाबा ने हमारे लिए
चमकीला ड्रेस वहाँ तैयार रखा है। तो आत्मा को अपना चमकीला ड्रेस पहनकर बाबा के साथ प्रेम का लेन देन करना होता। अव्यक्त वतन है प्रेम की नगरी। अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ जो हम मुलाकात करते हैं, बाबा हमें बहुत ही प्रेम से आत्मा को भरपूर कर देता। उस प्रेम से जो कुछ भी पूर्व की ऐसी बातें हैं जिस कारण से आज तक भी थोड़ा थोड़ा कुछ मन में दर्द होता, वो प्रेम की शक्ति द्वारा वो सब मिट जाती। हीलिंग पावर है बाबा के प्रेम में। तो जो कुछ आत्मा के शरीर की हीलिंग बाबा का सकाश, वो तो ठीक है। ऐसे नहीं कि आप दवाई खाना छोड़ दो। ऐसे मत समझना कि मधुबन आए हैं तो अभी मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी है। जो दवाई खानी है वो तो ज़रूर करना ही है, परंतु स्थिति की बात और मन की बात, अव्यक्त वतन में अपनी चमकीली ड्रेस को पहनकर वो एंजल स्वरूप का ड्रेस वो हमारे लिए तैयार है। आपको मालूम होगा जब बाबा साकार में थे तो शुरू में दादी गुलजार ने, मैं समझती दादी उस समय शायद 10-11 साल की होंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, परंतु उस समय उन्होंने देखा कि ऐसे कोई हमारे सामने है जिसके चेहरे से तो लगता है कि ब्रह्मा बाबा के समान है, परंतु जैसे ब्रह्मा बाबा है हड्डी मांस का, ऐसे नहीं, कुछ बहुत अलग सा एक रूई के समान वो उसको नज़र कुछ आता था। वो साक्षात्कार उनको 1-2 बारी हुआ। तो फिर इन्होंने जाके मम्मा को बताया कि मम्मा ये मुझे सामने आ रहा। तो मम्मा ने कहा कि वो कौन है। दादी तो छोटी थी, नहीं मालूम। अच्छा, दूसरी बार जब वो आए तो मुझसे पूछना कि आप कौन हो। तो नेक्स्ट टाइम जब वो साक्षात्कार हुआ, दादी ने पूछा कि संकल्प से ही सारा कारोबार चलता है वतन में, तो संकल्प था, तो कुछ जवाब नहीं मिला। तो उसने आकर के मम्मा को यही बताया। फिर मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, बाबा के पास चलते हैं। बाबा से पूछा, बाबा को बताया क्या दर्श है, तो बाबा से पूछा, तो बाबा कहता अच्छा ठीक है बच्ची, शिव बाबा को जब सुनाना होगा शिव बाबा आकर बताएंगे। और वो दिन चल रहे थे योग तपस्या के, क्योंकि उन दिनों में 3 दिन का साइलेंस, 10 दिन का साइलेंस, 1 मास का साइलेंस, इस तरह से उनका अभ्यास चलता रहा। तो जब वो लंबा समय का साइलेंस का प्रोग्राम था, उस बीच में ही दादी गुलजार को ये साक्षात्कार हुआ। और फिर थोड़े दिनों के बाद ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताया कि ये ही साकार ब्रह्मा अव्यक्त बनने वाले हैं और वो अव्यक्त स्वरूप सूक्ष्म वतन में है। परंतु समय अनुसार बाबा ने ये भी बताया कि जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, हर एक का वो चमकीला ड्रेस वतन में है। वो ड्रेस आपका आह्वान कर रहा है। और जब हम उस स्थिति में हैं जबकि परम धाम से हम आए वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, हम इस हड्डी मास में वहाँ नहीं हैं, परंतु उस सुंदर फरिश्ता ड्रेस में हम हैं। तो हर एक आत्मा के लिए
वो अव्यक्त कॉस्ट्यूम तैयार है। बाबा फिर जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की पहचान मिलती गई, फिर बाबा अपने जो ट्रांस मैसेजर्स थे, ध्यान में जाने वाले बच्चियाँ थी, बाबा उन्हों को कहते थे आप वो देखते हो और यहाँ इस साकार बाबा को देखते हो, आप बताओ कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। और वो कहते थे शुरू में कि बाबा उसका बहुत लाइट नज़र आता है, इसमें वो नानी कहते थे कि इसमें लाइट नहीं है, परंतु वो यही कहते थे कि बाबा वो तो बहुत ही सुंदर लाइट का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप है। तो बाबा इंटरनल अपना पुरुषार्थ क्या करते थे? बाबा का ये पुरुषार्थ साधारण नहीं था कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे व्यर्थ संकल्प नहीं करने है। ये बाबा ने तो इसको बिल्कुल एक धक से सब त्याग कर लिया, बाबा का बन गया। तो बाबा की तो तुरंत ही दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, वो भावना आ गई। तो ये साधारण पुरुषार्थ की बातें बाबा के लिए नहीं थी। बाबा का ये पुरुषार्थ होता था कि जो जन्म जन्मांतर का कुछ भी है वो समाप्त हो जाए और साकार और अव्यक्त में कुछ फर्क नज़र न आए। क्यों? क्योंकि यही साकार को अव्यक्त बनना है। तो जो लास्ट वर्ष में मेरा भाग्य था, जो बचपन से बाबा के साथ कई बारी मुलाकात रही, परंतु 1968 में जून मास, अक्टूबर मास और दिसंबर मास में बाबा के साथ मुलाकात होती रही। तो उसमें मैं तो देखती ही थी कि ये मानव नहीं, परंतु ये तो फरिश्ता है। और बाबा का बोल चाल, बाबा के नैन चैन बिल्कुल ऐसे रोशनी वाले थे जो बाबा की दृष्टि आत्मा को देह से पार ले जाने वाली। बाबा के बोल आत्मा को बहुत ऊंचा नशा चढ़ाने वाले। बाबा के एक एक कार्य में लगता था कि बाबा की कितनी बड़ी दिल, कितनी बेहद की दिल, कितनी बेहद की बुद्धि है। और बाबा जो वचन उच्चारण करते थे वो सत्य उसका स्वरूप हो जाता था। वो फिर डिटेल की बातें, परंतु ये प्रैक्टिकल इस साकार सृष्टि में एक चलता फिरता फरिश्ता नज़र आते थे बाबा। परंतु बाबा सब अपने ब्राह्मण बच्चों को एक वरदान देते हैं, तत् त्वम आस्मि, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बच्चे भी अपना वो अनुभव कर सकते कि मेरे लिए जो बाबा ने वो ड्रेस तैयार करके रखी है, मैं वतन में उसको स्वीकार करके फिर बाबा ये नहीं कहेंगे कि ये कॉस्ट्यूम यहाँ छोड़ के जाओ। बाबा कहते हैं ये तो आपकी ही कॉस्ट्यूम है, आप इस कॉस्ट्यूम को अपने साथ नीचे लेके आओ। तो यहाँ साकार दुनिया में चलते फिरते यदि हम ये ध्यान रखें कि मुझे व्यक्त भाव में नहीं आना है, साधारणता में नहीं आना है, मुझे उस व्यक्त स्थिति को ही बनाकर रखना है, तो हम भी बहुत जल्दी ऐसे ही फरिश्ते बन जाएंगे। बाबा तो आह्वान कर रहे हैं। आप सोचो बाबा को कितने वर्ष हो गए हैं। इतने वर्षों से 54 इयर्स से लेके बाबा वतन में हम सबका इंतज़ार कर रहे। तो बाबा तो अभी कहते हैं बच्चे जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, परंतु वो तब होगा जब हम यहाँ ही अपनी स्थिति को ऐसे, वो जो अव्यक्त स्थिति है, हम यहाँ ही वो अनुभव करके वो अपने जीवन में धारण करें।
तो मधुबन में आना मीन्स बाबा से अव्यक्त स्थिति का अनुभव प्राप्त करके ये सौगात अपने साथ लेकर जाना। ऐसे आप लेके जाना जो घर वाले जो आपके साथ यहाँ नहीं आए हैं, कोई तो शायद आए भी हैं, परंतु जो नहीं आए हैं वो आपको कहे आपको क्या हो गया, लगता है कि आपके चेहरे में कुछ अनोखी चमक आ गई। क्या वहाँ पर कुछ ब्यूटी सैलून था जहाँ पर आपको इतना सुंदर चेहरा मिला? आपने वहाँ क्या किया जो आपका इतना सुंदर सब रूप रेखा बदली हो गई, इतना सुंदर आप बन करके आ गए? तो उन्हों को भी पता चलेगा कि शिव बाबा कर्तव्य क्या करते। शिव बाबा हर आत्मा को बिल्कुल शाम से सुंदर अभी ही बना रहे हैं अपने अव्यक्त रूप के द्वारा, अव्यक्त स्थिति धारण करके। तो अव्यक्त स्थिति में यहाँ पर भी हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा। आप सोचो कि व्यक्त संसार है, फिर वो निराकारी और बीच में अव्यक्त वतन। हम कितना समय यहाँ रहते व्यक्त में और कितना समय हम अपनी बुद्धि योग से अव्यक्त का अनुभव करते, वो है हमारे पुरुषार्थ के ऊपर। यहाँ कुछ भी चल रहा हो परंतु मेरी स्थिति ऊपर की हो, उसमें कोई साधारण संकल्प नहीं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प तो बहुत नीचे की बात है, परंतु साधारणता में भी न आए। तो चलते फिरते हम एक एक को किस दृष्टि से देखें, उस अव्यक्त दृष्टि से देखें, उनको आत्मा के स्वरूप में देखें। हम जिस समय बोल रहे हैं, किस स्थिति से हम बोल रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में कम बोलना, मीठा बोलना और धीरे बोलना होता। बाबा ने ये हमें स्लोगन कब का दिया हुआ है। तो अब हमें मधुबन में चांस है, जो घर पे हमें चांस नहीं मिलता, यहाँ मधुबन में हमें चांस मिलता है इन सब बातों का प्रैक्टिस करने का। तो आप ये प्रैक्टिस करना, तो आप देखना कि बाबा जब वतन से मिलने आएंगे, और ऐसे नहीं कि बाबा तो हमने वीडियो पर देख लिया, नहीं, मधुबन की विशेषता ये है कि आपको ज़रूर वो फीलिंग आएंगी कि अव्यक्त बाबा हमसे मिल रहे हैं, परंतु आपको तब वो फीलिंग आएंगी जबकि आपने अपनी अव्यक्त स्थिति को अभ्यास किया होगा। जैसे बाबा का सदा ध्यान रहता था कि यहाँ होते मैं अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखूं, ताकि जो कुछ यहाँ की बातें हैं वो बिल्कुल छूट जाए, हिसाब किताब यहाँ से फिनिश हो जाए। व्यक्त भाव, व्यक्त स्थिति आपका कर्म बंधन बनाते और बढ़ाते जाएंगे। अव्यक्त स्थिति आपको कर्म बंधन से मुक्त करती जाएंगी। तो आप सोचो हमें क्या चाहिए, बंधन मुक्त बने या और अपने बंधन में युक्त होकर के हम और अपने बंधन को बढ़ाते जाएं। तो हमें अपनी अव्यक्त स्थिति अब भी ही बनानी होगी। उसमें आप सोचो कि एंजल्स का, फरिश्तों का क्या यादगार होता। एक तो कहते हैं कि उन्हों को पंख होते हैं, दूसरा कहते हैं कि उन्हों के धरती पर पाँव नहीं होते हैं। तो वो तो भक्ति का स्थूल रीति से यादगार, हर बात में भक्ति ने हर बात को स्थूल बना लिया, परंतु अपने लिए तो यह है सूक्ष्म की बातों का पुरुषार्थ। तो हमारा पाँव धरती पर न हो,
बाबा का कहना है कि ये देह है धरती। क्यों? क्योंकि ये 5 तत्वों का ही बना हुआ पुतला है, तो धरती जो बनी हुई है वो खींचती है। रिसेंटली बाबा की मुरली में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि आत्म स्मृति कितनी सहज बात है, परंतु क्यों हमें कठिन लगता? क्योंकि कलयुग के अंत के समय प्रकृति तमोगुणी होने कारण अपने तरफ खींचती है। तो ये भी प्रकृति अपने तरफ, परंतु ये प्रकृति भी इसको खींचती है, ग्रेविटी। परंतु आत्मा को इससे भी अपनी स्थिति को ऊंचा बना के रखना है। क्यों? क्योंकि जो आज के संस्कार वो हमारे भविष्य के संस्कार। आज यदि हम देही अभिमानी स्थिति का देह में रहते, और वो भी तमोगुणी देह में रहते, हम देह से न्यारे होकर के रहें, अव्यक्त स्थिति धारण करें, तो स्वर्ग में सत्युग के लिए तो बाबा ने बताया ही है कि वहाँ है ही देही स्थिति। आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा को तो हम परम धाम में गुड बाय करके आ गए, और यहाँ फिर अपने सुखों में ही हम व्यस्त हो गए, वो भूल ही गए। परंतु जब यहाँ हम आए तो उससे दूर हो गए, परंतु आत्म स्मृति तो रही। क्यों? क्योंकि आज का पुरुषार्थ और वहाँ की प्रारब्ध। आत्म स्मृति सत्युग की तब है जबकि आज हमने इतना उस पर ध्यान दिया होगा, और यदि कम ध्यान दिया है तो सत्युग के आदि में हम नहीं आ पाएंगे। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। तभी बाबा कहती है कि अपनी तकदीर जितनी बनानी है, अभी संगम युग में आप अपनी तकदीर को बना लो। कई बार हम सोचते हैं कि तकदीर बनाने का भाव है सेवा। सही बात है, सेवा से बहुत कमाई होती, हमारा तकदीर बनता, परंतु फर्स्ट स्टेप तकदीर बनाने का ये है कि हम अपनी स्थिति को इतना ऊंचा बना करके रखें। ये है हमारा भाग्य, ये है हमारी तकदीर। तो जब हम इतना ध्यान रखते हैं आत्म स्मृति पर, तो ये देह और धरती हमें नीचे नहीं खींच सके, तो हम वो अव्यक्त वतन का अनुभव कर सकते और अपना अव्यक्त रूप भी धारण कर सकते। आप सोचो कि जिन्होंने दादियों को देखा है, कितनी भी आयु बड़ी हो, परंतु कम से कम वो 18 घंटा सेवा करते। किसी ने आज मेरे से पूछा कि क्या हमें लिमिट रखनी चाहिए, 8 घंटा हम सेवा करें? मैंने कहा नहीं, लिमिट नहीं रखो, जो सामने बात आए वो सेवा आप करते चलो। हाँ, शरीर का भी ध्यान रखना है, वो तो ठीक है, ठीक से नींद भी आए, ठीक से भोजन भी मिले, परंतु आप लिमिट मत रखो। परंतु दादियों का तो एग्ज़ाम्पल यही रहा कि 18 घंटा उन्होंने सेवा की और थकते नहीं थे। लास्ट तक भी बड़ी दादी के पास हम जाते थे 10:15, 10:30, और दादी उस समय मुरली पढ़ रही होती थी नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए। तो दादी उसको कहती थी, ये है हमारी गीता पाठशाला, रात्रि क्लास। तो हम दादी के संग, दादी वो पहले का प्रश्न उत्तर और लास्ट में धारणा की बातें वो हम लोगों को सुनाती थी, और दादी का चेहरा उस समय चमकता होता था। दादी जानकी का भी देखा, दरवाज़ा खुला हो रहता था लेट नाइट तक, परंतु क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अव्यक्त रूप धारण करके उसका ही अनुभव कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। स्थूल शरीर को नहीं अनुभव करते थे, अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके वो साकार में होते, उनका अव्यक्त रूप का अथक सेवाधारी रूप चलता रहा।
तो हम भी, आप सोचो कि थोड़ी सेवा करके हम थक गए, मतलब कि हमने अभी तक ये नहीं सीखे कि अव्यक्त रूप धारण करके कैसे हम चलें। क्योंकि एंजल सिर्फ ऊपर से प्रकाश नहीं देते, परंतु यहाँ इस धरती पर आकर के वो कार्य करते। तो अब एंजल कौन? एंजल कौन? आप सोच रहे हैं? फरिश्ता कौन? बस थोड़े से ही आपने शायद, हाँ, अभी तो समझा है प्रश्न। हम सब बाबा के बच्चे वही एंजल हैं, वही फरिश्ते हैं जिनका इतना यादगार विश्व भर में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि फरिश्तों ने, देवताओं ने पूर्व जन्म में सेवा की, तभी उनका नाम आता है देने वाले देवता। परंतु फरिश्ते अथवा एंजल संगम युग में सेवा करते, उनका वो यादगार आता कि जिस समय किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कष्ट होता, उनको एंजल का साक्षात्कार होता और एंजल जैसे कि उनको मदद कर रहा है। एंजल उनको तबीयत को ठीक कर रहा है। कईयों ने मुझे ये अनुभव सुनाया होगा कि ब्रह्मा बाबा, उनको मालूम नहीं है कि ये ब्रह्मा बाबा है, परंतु जिस समय 14 साल के थे, 21 साल के थे, ये कई विदेशियों ने मुझे अनुभव सुनाया कि हम तो उस समय अपने लौकिक कार्य में ही व्यस्त थे, परिवार में थे, परंतु कुछ बीमारी आई, कुछ इस तरह से एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में है। और हॉस्पिटल में कोई सफ़ेद धारी वस्त्रधारी उनको सामने आकर के कुछ ऐसे जादू का लकड़ी चलाता अथवा कुछ उनको ऐसे प्यार से उनको मसाज करता, वो फिर ठीक होने लगते। फिर वो ढूंढने लगते वो डॉक्टर कौन था जो मेरे पास आया, तो उनको कोई पहचान वाला ऐसे नहीं मिलता। फिर जब कुछ वर्षों के बाद बाबा के सेंटर पर आते हैं, बाबा का चित्र देखते हैं, कहते हैं कि ये मेरे पास आया था, हमको ठीक करके गया। तो उस समय तो एक ब्रह्मा बाबा की कहानियाँ हम सुनते थे। अभी सारे विश्व में कितनी दुख शांति फैली हुई है, तो बाबा के मददगार बच्चे कौन? हम सब बच्चे। तो हम सबको अपना अभी ऐसी स्थिति बनानी है जो स्थूल बातों से बुद्धि ऊपर चले गई, कोई भी स्थूल आकर्षण भी न हो, परंतु कोई भी स्थूल बात का फिक्र अथवा चिंता भी न हो। इन सब बातों से ऊपर आप परमधाम का अनुभव करें, अशरीरी स्थिति का, और वहाँ से आप वतन में आकर के फिर अपना फरिश्ता रूप धारण करके फिर यहाँ इस साकार दुनिया में जिसको जो ज़रूरत है, जैसे आप सब बाबा के मैसेंजर्स बनकर उन आत्माओं को वो आप सकाश देते हो, उनको मदद देते हो। अभी आप हमारे साथ में कमेंट्री थोड़ी करेंगे 5 मिनट के लिए। हम परमधाम का सैर और फिर वतन का सैर करके फिर नीचे आएंगे, तो किस रूप में आएंगे? अव्यक्त स्वरूप में। बाबा के इस तीर्थ स्थान पर बैठे, इस वातावरण में बैठे, आत्मा अपने निज स्वरूप का अनुभव करती है। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, और मैं उड़ के चलती हूँ चांद सूर्य से पार अपने घर, स्वीट होम,
परम धाम में, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश सब तरफ नजर आ रहा, कोई दीवार नहीं, कोई हद नहीं, और यहाँ मेरा मीठा शिव बाबा मुझे बुला रहा। परमधाम से अब हम आते हैं अव्यक्त वतन, बाप दादा से मिलते, अपना फरिश्ता रूप धारण करके प्रेम से भरपूर होकर अब हम आते हैं सृष्टि मंच पर। परंतु अब हम ये फरिश्ता रूप अपने साथ रखते, तो देखना, बोलना, चलना इसी तरह से हो। ओम शांति।